हाय बडीज, दिल से शुक्रिया कि YouTube पे अवेलेबल लाखों वीडियोस में से आपने मेरे वीडियो को सिलेक्ट किया ये जानने के लिए कि एंजल वन में आपको चार्जेस क्या लगते हैं। इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी जानना है एंड कौन से चार्जेस लगते हैं ये भी आप जानना चाहते हो। तो ये सारी डिटेल्स आपको आज के वीडियो में देखने मिलेगी। वैसे क्या आपको पता है कि इंडिया में आज भी सिर्फ 4% ऑफ द पॉपुलेशन ही है जो स्टॉक मार्केट में निवेश करता है एंड 96% आज भी नहीं करता। तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना क्या 4% का हिस्सा हो या 96% ऑफ द पॉपुलेशन का। एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करना हो तो इसकी लिंक मैंने दे दी है पिन कमेंट में। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस ट्यूटोरियल को देखते वक्त अगर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे जो कंटेंट मैं बता रहा हूं ये काफी छोटे अक्षरों में नजर आता है या क्लियरली नहीं नजर आता, तो अब YouTube ने इसका सोल्यूशन ला दिया है। आप इस ट्यूटोरियल को YouTube पे देखते वक्त इसे ऐसे जूम कर सकते हो। तो जैसे ही आप जूम करोगे आपको सारी चीजें इन डिटेल क्रिस्प नजर आएगी। चलिए जानते हैं कि आपके एंजल वन अकाउंट पे आपको कौन से सारे चार्जेस लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इक्विटी का सेक्शन नजर आएगा। ब्रोकरेज में स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सारे लिखे एंड कैसे ब्रोकरेज लगेगी ये। अब ये मोबाइल पे जानने में थोड़ा मजा नहीं आ रहा, राइट? ऐसे ऐसे हमें देखना पड़ेगा तो आपको भी समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। आप बस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको ये सारी डिटेल्स लैपटॉप पे बता देता हूँ। अब एकदम क्लियर दिख रहा है ना? लैपटॉप के स्क्रीन की बात ही कुछ और है। तो यहाँ आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं ₹0 ब्रोकरेज ऑन इक्विटी डिलीवरी, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में तो यहाँ पे आपको कोई ब्रोकरेज तो लगनी ही नहीं है। अगर आप ट्रेडर हो एंड आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लगेगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगर इसमें आप ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो तो ये सब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आता है। एंड करेंसीज एंड कमोडिटीज, सो ऑब्वियसली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में स्टॉक के भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आते हैं, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती है। तो इन सारे सेगमेंट में आपको इंट्राडे में ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है और मार्जिन ट्रेड फंडिंग फॉर 30 डेज ₹0 का इंटरेस्ट है। ठीक है, नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, इस पेज को अब और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। वीडियो अगर आपको कहीं पे ऐसा लगे कि ज़्यादा मोनोटोनस हो रही है तो भी आप इसे देखें ज़रूर, क्योंकि इसी से फ़र्क पड़ता है दोस्तों। आपको हर चीज़ को क्लियरली समझ लेना है, देन आप अकाउंट ओपन करने, तो इससे फ़र्क पड़ता है। आप एक बार राइट चॉइस करें, बार बार आप अलग अलग ब्रोकर्स के पास आप कितने आप अकाउंट खुलवाओगे, राइट? तो अब इक्विटी में अगर बात करें तो आपको यहाँ पे ब्रोकरेज लगती है 0 इन स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बिल्कुल कोई ब्रोकरेज नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.25% विच एवर इज लोअर। तो ऐसा क्यों? ये इसलिए लिखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई आपने सिर्फ एक या दो ही शेयर्स खरीदे, मतलब यार किसी भी छोटी कंपनी का आपने कोई इंट्राडे के लिए ऐसे एक दो शेयर्स ले लिए छोटे छोटे, तो उसमें तो आपको ₹20 पर ऑर्डर बहुत भारी पड़ सकता है, राइट? तो वहाँ पे 0.25% होता है विच एवर इज लोअर, मतलब कि जैसे ही 0.25% वाला कैलकुलेशन ₹20 के ऊपर चला जाएगा तो फिर आपको फ्लैट ₹20 लगा देंगे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पे। तो इन दिस केस आपको ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो एक शेयर ले रहे हो या 2 शेयर ले रहे हो तो काफ़ी कम ब्रोकरेज लगेगी। एंड अगर आप 1000-10,000 शेयर कुछ ऐसा ले रहे हो कि जिसमें ओवरऑल टोटल ही ₹20 हो गया तो फिर आपको सीधा ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लगता है। तो आप इस चीज़ को समझिए। कभी कभी है ना, काफ़ी लोगों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि यहाँ पे ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है, मतलब अगर मैं सिर्फ 2 शेयर भी खरीदूंगा तो भी इतनी सारी ब्रोकरेज लग जाएगी। नहीं, ये ऐसे काम करता है। नेक्स्ट इज फ्यूचर्स। सो फ्यूचर्स में अगेन सेम है एंड ऑप्शंस में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। नीचे लिखा है कि ऑल चार्जेस अदर देन ब्रोकरेज चार्जेस आर नॉन एंजल चार्जेस। इसे हम आगे समझेंगे, विच मीन्स कि यहाँ पे एंजल का यही कहना है कि जब ये बताते हैं ऐप में तो एंजल वन के कौन से चार्जेस एंड अदर कौन से हैं ये हमें इजी बाइफिकेशन मिल जाता है। एंड दोस्तों आपके लिए एक सरप्राइज भी है, मैं आपको इन चार्जेस के बाद ये भी बताऊंगा कि जब मैंने कोई ट्रेड किया तो वो चार्जेस एंजल ऐप में कैसे नजर आते हैं। तो आप उन चार्जेस को एक्चुअली देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या बाइफिकेशन के साथ लगे हैं। एंड इसके लिए आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नोट को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको ईमेल पे आती है, आप उसे ऐप में ही देख सकते हो। तो आई विल शो यू दैट ऑल्सो, बट पहले हम यहाँ सारी चीजें समझ लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करें तो रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस बताए गए हैं, विच इज दिस के ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स पे क्या लगेंगे। जैसे कि एनएससी में 0.00335% ये आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे। यहाँ पे बाकी और लिखा है कि 0.00275%। बीएससी में एज पर द स्टॉक ग्रुप, तो ये बाय एंड सेल दोनों पे हैं।
एंड नीचे आप देखें तो डीमैट ट्रांजैक्शन या डीपी चार्जेस जिसे कहा जाता है, दैट इज ₹20 पर कंपनी फॉर सेल। तो बाय में कभी नहीं लगता, ये डीपी चार्जेस सेल में लगते हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या है, इसका मीनिंग समझना हो तो इस पे हम क्लिक करके जान सकते हैं कि दिस चार्ज इज लेविड बाय द एक्सचेंजेस NSE, BSE, MCX ऑन वैल्यू ऑफ योर ट्रांजैक्शंस। ठीक है, डीपी चार्जेस, इस पे भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ये जो चार्ज है ये इम्पोज करा जाता है बाय CDSL व्हेन यू डिसाइड टू सेल अ शेयर फ्रॉम योर डीमैट अकाउंट। तो आपको बाय पे कभी नहीं लगता, सेल पे लगता है। ठीक है, STT 0.1%। एंड STT कैसे आती है, तो ये चार्ज लेवी किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, इसके बाद GST, ये तो सभी को पता है, फिर भी आप देख सकते हो कि GST का क्या मीनिंग है, मतलब कि दिस इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द ब्रोकरेज इनकर्ड। एंड स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, ये है 0.015% ऑन बाई साइड। ठीक है, इस पे आप देख सकते हो कि एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट ऑफ 1899 दिस इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, करेंसी डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटीज। ओके, देन सेबी चार्जेस विच इज ₹10 पर crore। ओके, एंड इसे आप देख सकते हो कि दिस इज लेविड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर रेगुलेटिंग द मार्केट्स। क्लियरिंग चार्जेस 0 है, एंड इसका मतलब है कि दिस फी इज चार्ज टू द कस्टमर्स फॉर एनी ट्रेड दैट इज एग्जीक्यूटेड थ्रू एंजल वन विच इज फाइनली पेड टू क्लियरिंग हाउसेस। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। ऊपर स्क्रॉल करें तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में अब बताया गया है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस कैसे लगेंगे, डीपी चार्जेस, STT, GST, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी एंड क्लियरिंग चार्जेस। नेक्स्ट इज फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में आपको इस प्रकार परसेंटेज लगते हैं, तो इसे आप अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर से या किसी और ब्रोकर के साथ कंपेयर करके देख सकते हो। एंड ऑब्वियसली ये हर जगह सेम ही लगना है, क्योंकि ये चार्जेस जो एक्सचेंजेस चार्ज करते हैं तो ये मोटा मोटी सेम ही होता है। इसमें आपको बिल्कुल कोई डिफरेंस देखने मिलेगा नहीं, बट ये हमेशा कंपेयर जरूर करें, ये आपके हित के लिए अच्छा है, आप एक अच्छा ब्रोकर चॉइस कर सकते हो। सो दिस द सेम गोज फॉर ऑप्शंस ऑल्सो एंड यू कैन सी इट हियर। ऊपर स्क्रॉल करते हैं, अब नेक्स्ट आया करेंसी सेगमेंट। इसमें आपको ब्रोकरेज लगती है करेंसी फ्यूचर्स में ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.25% विच एवर इज लोअर। ऑप्शंस में भी सेम है, ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.25% विच एवर इज लोअर। रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस की बात करें तो फ्यूचर्स में आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस NSE में इस प्रकार लगते हैं एंड BSE में इस प्रकार, ऑप्शंस में NSE में इस प्रकार एंड BSE में इस प्रकार। STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इस प्रकार, GST दोनों में 18%, सेबी के चार्जेस ₹10 पर crore एंड स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस इस प्रकार। ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट इज कमोडिटीज। नाउ यहाँ पे आपको करेंसी फ्यूचर्स एंड करेंसी ऑप्शंस में ब्रोकरेज अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे है कि ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.25% विच एवर इज लोअर। रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस की बात करें तो आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस फ्यूचर्स में नॉन एग्री में इस प्रकार, एग्री में इस प्रकार एंड स्पेशल चार्जेस अगर कुछ है तो इस प्रकार। CTT विच इज कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इस प्रकार, रिस्क मैनेजमेंट फी इस प्रकार, GST, सेबी चार्जेस एंड स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस इस प्रकार। ऊपर स्क्रॉल करें, नेक्स्ट इज ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.05% ऑन प्रीमियम वैल्यू, CTT कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इस प्रकार, रिस्क मैनेजमेंट फ्री NA नॉट एप्लीकेबल, GST, सेबी चार्जेस एंड स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस इस प्रकार। ऊपर स्क्रॉल करें एंड द फाइनल वन इज अदर चार्जेस। सो अदर चार्जेस में आपको रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस क्या लगते हैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। नाउ यही हो सकता है आपके लिए डील ब्रेकर किसी भी ब्रोकर के साथ। दोस्तों किसी भी ब्रोकर के आप अदर चार्जेस को जरूर चेकआउट करें, वो कितने ज्यादा या कितने कम है इसी से आपको कंपेयर करके आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है ये हम समझते हैं। फर्स्ट इज अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। यहाँ आप क्लिक करें तो आपको पता चलेगा कि दिस इज अ चार्ज कलेक्टेड बाय एंजल वन इन ऑर्डर टू मेंटेन योर डीमैट अकाउंट, तो इसे AMC चार्ज भी कहा जाता है। एंड नॉन BSDA क्लाइंट्स के लिए ₹20 प्लस टैक्स पर मंथ है। तो ये नॉन BSDA मतलब कि आपका अकाउंट, मतलब एक नॉर्मल अकाउंट जो आप ओपन कर रहे हो मेरे पिन कमेंट में दी गई लिंक से, तो वहां पे आपको ₹20 का प्लस टैक्स है, वो मिला के कुछ रफली 23-24 रुपए के आसपास आना चाहिए, जो भी टैक्स रेट चल रहा है उस हिसाब से। तो ये आपको पर मंथ आपको चार्ज होगा। फॉर BSDA बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट क्लाइंट्स जिनके अकाउंट में होल्डिंग वैल्यू इज लेस देन 50,000 तो कोई AMC चार्ज नहीं है। बाकी अगर 50,000 से 2 लाख के बीच में तो ₹100
प्लस टैक्स पर ईयर का AMC चार्ज है। नेक्स्ट है कॉल एंड ट्रेड, जिसका ये 20 रुपया पर ऑर्डर चार्ज करते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें तो समझ जाएंगे कि जब भी आप किसी ऑर्डर को मॉडिफाई, प्लेस या कैंसिल करने के लिए कॉल करते हो कंपनी में, तो इन दैट केस यहाँ पे आपसे चार्ज लिया जाएगा। विच मीन्स कि आप अपने ऐप से करें या जहाँ से भी आप करें, आप खुद करें ट्रेड, है ना। जब भी आप कॉल कर रहे हो एंजल वन को, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उनको कुछ रिसोर्सेज लगते हैं, ड्यू टू विच ये ₹20 पर ऑर्डर का चार्ज है। स्क्वायर ऑफ चार्जेस ₹20 पर ऑर्डर है। यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये वो चार्ज है जो एंजल वन आपको आप पे प्लेस करेगा इफ यू क्लोज योर ओपन इंट्राडे पोजीशंस आफ्टर द स्क्वायर ऑफ टाइम। ठीक है, आपको स्क्वायर ऑफ टाइम के पहले क्लोज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ये चार्ज लगेगा। फ्रैंकिंग, KRA, CKYC, ई सिग्नेचर चार्जेस कोई कुछ भी नहीं है, ₹0। ईमेल पे जो आपको स्टेटमेंट्स आते हैं या कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आते हैं वो आपको बिल्कुल फ्री आते हैं। इस पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि ये लीगल ट्रेड कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट है जो एंजल वन आपको भेजता है फॉर ऑल द स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड एग्जीक्यूटेड ऑन योर बिहाफ बाय द कंपनी। DP चार्जेस की बात करें तो ये है ₹20 पर डेबिट ट्रांजैक्शन एंड ₹50 पर डेबिट ट्रांजैक्शन फॉर BSDA क्लाइंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करें, जान सकते हो कि ये CDSL डिपॉजिटरी की तरफ से लगाने जाने वाला चार्ज है जो आपको इस प्रकार लगता है। प्लेज क्रिएशन करें या आप क्लोजर कर रहे हो तो आपको ₹20 पर ISIN फॉर नॉर्मल क्लाइंट्स, मतलब कि जो आपका और मेरा अकाउंट है उनके लिए, और अगर कोई BSDA क्लाइंट्स है तो उनके लिए ₹50 पर ISIN। इस पे आप क्लिक करके इसे समझ सकते हो कि प्लेज चार्ज इज डेबिटेड फ्रॉम द क्लाइंट्स लेजर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग प्लेजिंग ऑफ द शेयर्स। ठीक है, डीमैट की बात करें तो ₹50 पर सर्टिफिकेट का चार्ज लगता है। ये चार्ज एंजल वन की तरफ से लिया जाता है फॉर कन्वर्टिंग फिजिकल इक्विटी टू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, मतलब कि डीमैट फॉर्म में। रीमैट के लिए ₹50 पर सर्टिफिकेट प्लस एक्चुअल CDSL चार्जेस, तो डीमैट का उल्टा हो रीमैट। देन फिजिकल स्टेटमेंट्स या DIS रिक्वेस्ट या फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आप अगर चाहते हो तो आपको ₹50 का चार्ज लगेगा। चेक बाउंस अगर हो जाता है तो ₹350 का चार्ज है। यहाँ पे क्लिक करके जान सकते हो कि जब भी आप एंजल वन को अगर चेक के थ्रू पैसा दे रहे हो, अगर बाउंस हो गया तो ₹350 का चार्ज लगेगा। डिले पेमेंट ऑन आउटस्टैंडिंग बिल अमाउंट इफ नॉट पेड विद इन ड्यू डेट, तो भाई अगर आपके एंजल वन के अकाउंट में कोई डेबिट आ रहा है, मतलब कि आपने कोई शेयर्स खरीदे और कोई एक्स्ट्रा कोई भी डेबिट आ रहा है, तो उसके लिए आपको पे कर देना है, नहीं तो आपको 1.5% पर मंथ का चार्ज लग सकता है, मतलब कि 1.5 टके का आपको ब्याज लगेगा। जो आपका पैसा बाकी है वो तो है ही, और उस पर इतना ब्याज चढ़ेगा। ठीक है, तो ये लेवी होगा आफ्टर एवरी 15 डेज। इस पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि ये कैसे आप समझ लें। एंजल वन में लगने वाले ट्रेड्स एंड उन ट्रेड्स पे क्या चार्जेस लगे हैं, इन्हें और अगर आपको बारीकी से एंड प्रैक्टिकली समझना हो तो और एक तरीका ये भी है कि आप एंजल वन ऐप के अंदर चले। यहीं पे आप वैसे तो सबसे पहले होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, देन आपको यहाँ पे अकाउंट पे टैप करना है। ट्रेड्स एंड चार्जेस जहाँ नजर आए इस पे आप टैप करें एंड ऐसे स्क्रीन आएगी। सपोज करें कि आपने जो ट्रेड्स प्लेस किए तो यहाँ पे आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हो कि लास्ट 15 डेज, 30 डेज या कस्टम पीरियड के आपको ट्रेड्स देखने हो, ये आप देख सकते हो। ठीक है, जो मैंने 16 वाइन यार्ड्स लिमिटेड के शेयर्स बेचे, सेल प्राइस ये थी, सेल डिलीवरी किया तो चार्जेस मुझे इतने लगे हैं। इसकी आपको डिटेल देखनी है तो आप इस पे टैप करें, आपको ट्रेड डिटेल्स, ट्रेड वैल्यू, चार्जेस कैसे लगे, एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस कितने, STT कितनी, सेबी टैक्स, GST सारे बताए जाएंगे। एंड अदर डिटेल्स पे आप टैप करें तो आपको एक्सचेंज ऑर्डर आईडी एंड सेगमेंट देखने मिलेगा। ऊपर स्क्रॉल करें, आप इस कार्ड पे टैप करें तो आपको सी व्हाट एंजल वन चार्ज यू ये देखने मिलेगा। इस पे आप ऐसे कर दे तो आपको बताया जाएगा कि जैसे मैंने अब तक सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाली और चीजें बेची तो चार्ज बाय एंजल वन नथिंग, एक्सटर्नल चार्जेस ₹15.64 लगे इस पीरियड के दौरान। ठीक है, एक्सटर्नल चार्जेस कैसे हैं इनका ब्रेकअप क्लियरली एंड ट्रांसपेरेंटली बताया जा रहा है। इसी के साथ मेरे फोन के एंजल वन ऐप के अंदर चले एंड यहाँ पे आप जब अकाउंट सेक्शन में देखेंगे तो ट्रेड्स एंड चार्जेस में यहाँ पे इस कार्ड पे जब हम टैप करते हैं तो मुझे और एक नई चीज देखने मिलती है विच इज नॉन ट्रेड चार्जेस। ठीक है, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। अब अच्छा क्यों लगा इसका मीनिंग आप यहाँ से समझिए। यहाँ पे लिखा है मंथली अकाउंट मेंटेनेंस विच इज ₹23.60, जो अभी हमने वीडियो में देखा ना कि ₹20 प्लस टैक्सेस आपको AMC लगता है, ये वही है। बट ये तभी एप्लीकेबल है जब आप ट्रेड करते हो इन अ गिवन मंथ। जब आप ट्रेड कर रहे हो तभी आप AMC दे रहे हो, आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आप ये AMC भी नहीं दे रहे हो उस महीने के लिए। ठीक है, सो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट्स में कि आपको ये AMC चार्ज जो एंजल वन इस तरीके से चार्ज करता है ये आपको कैसा लगा। मुझे पर्सनली ये काफी अच्छा लगा, बट आप अपनी राय जरूर बताएं, अपने व्यूज जरूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे कर दें लाइक, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें। कमेंट्स में एटलीस्ट मुझे थैंक्स तो जरूर लिखेगा, इससे मुझे मिलती है तगड़ी मोटिवेशन। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।